ऐसा होता है AHGHBFGFC, इसी को हम लोग ऐसा लिखते हैं जब इसको सॉल्व करते हैं तो ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस क्या CH स्क्वायर, ऐसा लिखा जाता है, राइट। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री आया, किस तरह से सेंट्रल फॉर्म आया और किस तरह से स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे बीच में आया। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, है कि नहीं, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे इसको यूज करना है। कभी कोई बच्चा जो है ना छोटे छोटे क्वेश्चन में भी क्या अपने आप को फंसता हुआ महसूस करता है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका आपको क्या निकालना है, इसका आपको मान लिया जाए कि निकालना है सेंटर क्या होगा, रेडियस क्या होगा। आपको सेंटर निकालना है और रेडियस निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले कोफिशिएंट को क्या बनाना है 1। 1 कैसे बनेगा बच्चों, इसको आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3y2x माइनस 1y2y प्लस 1y2 इक्वल टू क्या 0y2 0। अब सेंटर के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया आपको, -1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x, और क्या बताया y के लिए -1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ क्या y। सो द आंसर इज क्या 3/4, और यहां से क्या मिल गया 1/4, ये मिल गया हम लोगों को क्या सेंटर। और क्या मैंने बताया, जब सेंटर मालूम हो गया तो रेडियस मालूम करना बहुत ही आसान है। क्या करना, जो सेंटर का कोऑर्डिनेट आएगा उसी को स्क्वायर कर देना। तो 3/4 का स्क्वायर क्या आ गया 9/16 प्लस 1/4 का स्क्वायर क्या हो गया 1/16, और माइनस कितना c कितना है बच्चों 1/2, है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं, है ना। सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा है। यहां पे 16 एलसीएम हो गया, a मिल गया 9, a मिल गया 1 और 8 2 8 यहां क्या मिल गया 8, इसका क्या हो गया अंडर रूट, है ना। 8 में से 9 में से 8 गया, क्या बच गया 1, तो मिल गया टोटल 9 प्लस 1 इक्वल टू 10, 10 माइनस 8 2, क्या मिल गया 2, यानी 2/16 का अंडर रूट बोले तो 1/8 का अंडर रूट बोले तो 1 क्या 2√2। ये जो है क्या मिल गया हम लोग को रेडियस मिल गया। तो आपको किसी भी इक्वेशन, किसी भी सर्कल का इक्वेशन अगर दिया हुआ जनरल फॉर्म में, तो सेंटर और रेडियस कैसे निकालेंगे इस पे हम लोगों ने यहां पे चर्चा किया। ठीक है, क्वेश्चन हार्ड नहीं होगा, क्वेश्चन कंसेप्चुअल होगा, है ना। और भी आपको बताते हैं क्वेश्चन कहां कहां से पूछेगा, और आप इसको अगर सही ढंग से देख लीजिएगा तो निश्चित तौर पे इस बार जो मतलब कि जो चेंजिंग किया है सिलेबस वगैरह में, इस कारण से मैं बता रहा हूं, जितना मैं बताऊंगा उसी से क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पे बन जाएगा। इसे थोड़ा सा केयरफुल अगर रहेंगे तो आप समझिए कि एग्जाम में जो है वो ब्यूटीफुल करने वाले हैं, ये आप समझ लीजिए। तो नेक्स्ट क्या है हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल्स अंडर डिफरेंट कंडीशंस। देखिए इंटरेस्टिंग रहेगा, अंडर डिफरेंट कंडीशंस, अलग अलग कंडीशंस के अंतर्गत हम लोग सर्कल का इक्वेशन कैसे मालूम करेंगे, है ना। क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है कि अगर कोई सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो इक्वेशन क्या होगा, है ना। तो अगर कोई सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है मतलब एक्स एक्सिस टेंजेंट हो गया, और टेंजेंट हमेशा जो होता है वो रेडियस पे क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, राइट। अब देखिए जब एक्स वाई प्लेन की बात करेंगे तो एक्स एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर होता है ना वो हमेशा पॉइंट का बाई कोऑर्डिनेट बताता है। इसका मतलब क्या हुआ, ए रेडियस भी हो गया, और अगर ए पॉइंट अल्फा बीटा है तो ये बीटा भी हो गया, यानी कि यहां पे आर जो होगा वो क्या होगा, आर जो होगा वो बीटा का क्या हो जाएगा मॉड हो जाएगा। मॉड क्यों लगाए सर, अचानक मॉड आ गया, इसलिए आ गया क्योंकि बच्चों अगर ये यहां पे टच करेगा तो इस केस में तो आपका बीटा पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन अगर ये नीचे टच किया तो अगर बीटा नेगेटिव हो गया तो क्या बीटा नेगेटिव होगा तो क्या रेडियस नेगेटिव हो जाएगा, नहीं होगा ना। इसीलिए क्या करेंगे हम लोग उसमें मॉडुलस का इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे मॉडुलस का इस्तेमाल करेंगे। तो जब कोई भी सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है तो उस सर्कल का जो वाई कोऑर्डिनेट होता है सेंटर का, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वही रेडियस होता है। सो द आंसर इज क्या
एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू मॉड बीटा का क्या, होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 बीटा वाई प्लस क्या, बीटा स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर। ये दोनों क्या हो गया, कैंसल, तो मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स माइनस 2 बीटा वाई प्लस क्या बच गया बच्चों, अल्फा स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू क्या, 0। तो इस तरह से आपको समझना है कि कोई भी सर्कल अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो इक्वेशंस कैसे हम लोग डेराइव करेंगे, इस तरह का जो दिमाग में जो है ना आपका चलते रहना चाहिए, है कि नहीं, तभी वो कन्वर्जन जो है वो काम आएगा प्रॉब्लम को क्या करने में, सॉल्व करने में। सेकेंड क्या है कि अगर कोई सर्कल टच करता है वाई एक्सिस को तो उस केस में क्या होगा, तो वाई एक्सिस से जो राइट साइड या लेफ्ट साइड दूरी होती है वो हमेशा एक्स को बताती है। तो यहां पे सेंटर अगर अल्फा बीटा है, गौर करना मेरी बात को, अगर सेंटर अल्फा बीटा है बच्चों, इसको मैं ठीक से लिखता हूं, हाँ, सेंटर यदि अल्फा और बीटा है तो यहां रेडियस जो होगा वो किसके इक्वल होगा, तो रेडियस जो है वो अल्फा का इक्वल होगा, यानी बोले तो क्या होगा, अल्फा का मॉडुलस। क्लियर है, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से राइट या लेफ्ट जाने पे एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट चेंज करता है, वाई चेंज नहीं करता है ना, और अप्स एंड डाउन जाने पे कौन चेंज करता है, वाई चेंज करता है, एक्स चेंज नहीं करता है, राइट। तो अब यहां पे अगर इक्वेशन निकालना हो तो क्या लिखेंगे, एक्स माइनस अल्फा का क्या, होल स्क्वायर, और वाई माइनस बीटा का क्या, होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यानी इसको सॉल्व कर लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स, वाई स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा वाई, एंड दिस इज इक्वल टू क्या, अल्फा स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो गया, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स माइनस 2 बीटा वाई और वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स माइनस 2 बीटा वाई प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या, 0, है ना। इस तरह से क्या हुआ, हम लोग को सर्कल का फॉर्मेशन हो गया, सर्कल का इक्वेशन का फॉर्मेशन हो गया। तो जब कोई भी सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, जब कोई सर्कल वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो आप कैसे इक्वेशन को फॉर्म करेंगे, ये आपको समझ में आ रही है बातें। अब क्या है, अगर कोई सर्कल जो है एक्स और वाई दोनों को टच कर रहा है, एक्स और वाई दोनों को टच कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, ए भी रेडियस को बताएगा और ए भी रेडियस को बताएगा। क्लियर है, मतलब वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो अल्फा है, और अल्फा जो है यहां पे रेडियस का काम कर रहा है, मतलब आर इज इक्वल टू अल्फा भी हो गया, और वैसे ही जो एक्स से डिस्टेंस है बीटा वो भी क्या है, रेडियस है, यानी यहां आर इक्वल टू क्या हो गया, बीटा भी हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, उस केस में सेंटर क्या हो जाएंगे, सेंटर जो होंगे जब कोई सर्कल टच करेगा दोनों ही एक्सेस को, तो उस केस में जो सेंटर होंगे अल्फा बीटा वो क्या आ जाएंगे, आर कॉमा क्या, आर, क्योंकि अल्फा बीटा दोनों क्या है, सेम है। अब ये आपको ध्यान देना है कि सर्कल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टच कर रहा है एक्सिस को, या सेकंड में टच कर रहा है, या थर्ड में कर रहा है, या फोर्थ में कर रहा है, उसके अनुसार आप क्या करेंगे। अगर सेकंड में कर रहा है तो माइनस आर लिखेंगे, अगर थर्ड में कर रहा है तो माइनस आर लिखेंगे, अगर फोर्थ में कर रहा है तो आर कॉमा माइनस आर लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स वैसे लिखना है। लेकिन रेडियस हमेशा लेंथ को शो करता है, रेडियस हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। यानी कि अब यहां से बात करें तो इक्वेशन क्या मिल जाएंगे हम लोग को, इक्वेशन मिल जाएंगे हम लोग को एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर और y माइनस आर का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू क्या, आर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने पे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2rx, वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2ry, एंड दिस इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर। ये दोनों कैंसल, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 2ry प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू क्या, 0 कर लेंगे, है ना।
तो इस तरह से जब कोई भी सर्कल एक्स और वाई दोनों को टच करता है तो स्थितियां कैसी रहेगी, इस पे आप लोग को मैंने चर्चा किया। वैसे ही दोस्तों अगर ऐसा दिया हुआ है कि सर्कल जो है वो ओरिजिन से पास कर रहा है, कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, और एक्स और वाई को इंटरसेप्ट करता है, इंटरसेप्ट दिया हुआ है ए और बी मान लो, तो आपको निकालना है सर्कल का इक्वेशन क्या होगा। तो जब ए लेंथ पे कट करता है एक्स को और बी लेंथ पे कट करता है किसको, वाई को, तो गौर कीजिए 10th में क्या पढ़ते थे हम लोग, किसी भी सर्कल के सेंटर से उसके कॉर्ड पे ड्रा किया गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। यानी यहां तक अगर हम लोग बोल दें, इसको हम लोग पी मान लें, तो पीएम जो ड्रा किया परपेंडिकुलर और यहां जो पीएन ड्रा किया परपेंडिकुलर, तो ए जो लेंथ है वो कितना हो गया, a/2 हो गया। तो ए लेंथ क्या हो गया, a/2 हो गया। वैसे ही ए वाला लेंथ कितना मिल जाएगा आपको, b का आधा, तो टोटल b है तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, b/2 हो जाएगा। दोस्तों अब बताओ मेरे को, मैं यहां पे ड्रा कर रहा हूं, जैसे अगर a लेंथ तुम्हारा a/2 है और ए हाफ लेंथ तुम्हारे पास क्या है, b/2 है, तो ए तो रेडियस हो गया ना, ए लेंथ मिल गया b/2, तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस। तो रेडियस कहां से निकालेंगे, सेंटर से। तो आपके पास p का मिल गया कोऑर्डिनेट क्या, a/2 कॉमा क्या, b/2। जब p मालूम हो गया और सेंटर o है तो OP क्या बताएगा, रेडियस को। तो OP निकालोगे कैसे, a/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, b/2 माइनस 0 का क्या, होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट, इसी को बोलेंगे रेडियस। तो रेडियस क्या आ गया, a² प्लस b² का क्या, अंडर रूट। जब हम लोग को रेडियस मालूम हो गया और सेंटर दिया हुआ a/2 और b/2, तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो क्या मिलेगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल जो मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल जो मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, x माइनस a/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b/2 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस क्या है, a² प्लस b² का अंडर रूट का क्या, स्क्वायर, राइट। तो इसको अब सॉल्व करना मांगता, तो क्या आएगा, x² प्लस a²/4, यहां पे 2ab लगाओगे तो क्या बचेगा, x प्लस y² प्लस b²/4 माइनस by, बोले तो कितना, a²/4 प्लस क्या, b²/4, ये दोनों चले गए और आंसर क्या आ गया, x² प्लस y² माइनस ax माइनस by इक्वल टू क्या, 0। तो जब कोई भी सर्कल जो है वो क्या करता है, x इंटरसेप्ट अगर a रखता है और y इंटरसेप्ट अगर v रखता है, इन दैट केस अगर वो सर्कल ओरिजिन से पास करता है तो इक्वेशन कैसा होगा, वो आपको समझ में आया। तो कोई सर्कल x को टच कर रहा है, कोई y को टच कर रहा है, जब दोनों को टच कर रहा है, जब ओरिजिन से पास कर रहा है, कभी कभी ऐसा रहेगा कि सर्कल जो है वो y एक्सिस को ओरिजिन पे टच करता है। समझिए बात को, अगर सर्कल y एक्सिस को ओरिजिन पे टच करता है तो आप क्या इससे सोच सकते हैं, एक स्टेटमेंट है कि कोई भी सर्कल जो है वो y एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ।